सभी को जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। आज परमेश्वर का वचन हम लोग देखेंगे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है इस वचन के द्वारा कि आज हमें मूर्ति पूजा से बचे रहना है। हालेलुया। और जो भी आज मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। आज मनुष्य के पास परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। आज हमें परखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें यह नहीं कहता कि हमें बकरी का बलिदान देना है या किसी भी जानवर का बलिदान देना है, क्योंकि जो भी बलिदान हम लोग दे रहे हैं वो परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो तो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया जा रहा है। इसलिए वो मूर्ति पूजा से भी बचना है और उसकी चढ़ाई गई खाने पीने की वस्तु से भी हमें बचना है, क्योंकि उससे हमें कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वह सुन ले। सचमुच परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और जो इसे सुनता है वो समझने की भी ताकत रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। आज मनुष्य इधर उधर ताक रहा है या इधर उधर दौड़ रहा है, उसे पता नहीं है कि सच्चा परमेश्वर आखिर है कौन। वो मूर्ति पूजा भी करता है, वो बलिदान भी चढ़ाता है, वो प्रसाद के रूप में उसे खाता है, पर उसे पता नहीं कि यह दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया गया भोजन है। इसलिए आज मसीह भाई बहनों के लिए ये चेतावनी है कि आज हमें जो परमेश्वर का वचन जान चुके हैं उसे हमें संभालना है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, या तो तुम परमेश्वर के हो या तुम दुष्ट आत्माओं के हो। आज हमें परखना है कि आज हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं या दुष्ट आत्माओं के कार्य को कर रहे हैं। इसलिए आज हमें बहुत सतर्क रहना है। कोई भी मूर्ति पूजा आज हमारे लिए भलाई को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है और जो जीवित है उसकी कोई भी प्रतिमा मूर्ति नहीं हो सकती। हालेलुया। इस वचन को आज हमें बहुत ही गहराई से लेना है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये वचन बहुत ही परमेश्वर की ओर से ताया हुआ है और ये सच्चा वचन हमारे हृदय को छेद करता है। यह वचन मानने से परमेश्वर का आशीष हम लोग अपने जीवन में जरूर देखेंगे। आज कितने मसीह भाई बहन हैं जो मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु खाते हैं पीते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मनुष्य की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पे हमें मन लगाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही शक्तिमान है, कोई मनुष्य शक्तिमान नहीं हो सकता है। तो आज उसकी बातों को हमें मानना है और एक दूसरे को समझाना है और सिखाना भी है। जो नहीं जानते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन से हमें बात करना है। हालेलुया। सबको इस वचन से आशीष मिले और आप सबके जीवनों में 100 गुना फल आए। सबको जय मसीह की।